अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल बात हम करेंगे ज़ाहिर है सबसे पहले पाकिस्तान की। और जो कुछ यहाँ पर चल रहा है वो खबर तो हम आपको दिया ही करते हैं। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तान में जी बजट आने वाला है, कहा जा रहा है कि जी बजट पेश किया जाएगा। और इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है वो बजट बना रही थी और अभी तक बना ही रही होगी जिस वक्त तक मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और कहा यही जा रहा है, यानी कि ये भी वैसे कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया है बल्कि, कि जी हमारी कंट्री में जो है वो इकोनॉमी की जो हालत है उसको देखते हुए बजट भी आया है। ये बात तो बहुत से एक्सपर्ट्स जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरी क्या खाक समझ में आएगा, मुझे तो वैसे कुछ आता जाता नहीं है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं। होता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बिल्कुल जी, बजट पेश होने जा रहा है। और अब हमेशा से तो यही हम देखते आए हैं कि जब भी बजट आता है तो वो बजट ऐसा होता है कि जिसे हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी की जिंदगी पे कोई अच्छा असर पड़ेगा या उसको कोई थोड़ी सहूलत हो जाएगी, थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा और शायद आगे भी ये हमें देखने को ना मिले। लेकिन बहरहाल जब बजट आ जाएगा और अगर हमारी कुछ समझ में आ गया, जो कि बहुत मुश्किल है, तो हम आपको भी बता देंगे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिलहाल तो जी ये चल रहा है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि इसाक डार साहब का कहना ये है कि जी जो डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ी थी। और आप सब जानते हैं 312 रुपीज तक डॉलर की प्राइस चली गई थी। उनका कहना है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से गई। तो और अब उनका ये कहना है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और मजीद 50 रुपीज कम होने के इम्कान है। और उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि जो लोग पाकिस्तान में गोल्ड खरीद रहे हैं या डॉलर खरीद रहे हैं, ये सोच कर के इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और आगे वो बेचेंगे तो उनको आसानी रहेगी या उनको अच्छे दाम मिल जाएंगे। उनको जी सागडर साहब का कहना ये है कि जी प्लीज आप लोग जो है ना वो डॉलर और गोल्ड खरीदना बंद कर दें, क्योंकि डॉलर का रेट भी गिरने वाला है और गोल्ड का रेट भी गिरने वाला है, यानी कि कम होने वाला है। और इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जी हम बड़ी जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे, इस वजह से गोल्ड प्राइस भी जो है वो कम हो जाएगी और डॉलर की प्राइस तो हो ही जाएगी। तो इसलिए कोई टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल चिल मारिए, बैठ के आराम सुकून से जी गरम गरम हवाएं जो चल रही हैं उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन देखते हैं जी कहाँ तक इसाक डार साहब इसमें सही साबित होते हैं और कहाँ तक गलत साबित होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इसाक डार साहब का यही कहना है कि बजट भी जो है बहुत बेहतरीन आएगा और उसमें भी लोगों को यकीनन लोगों की जिंदगी को आसान किया जाएगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने डॉलर और गोल्ड के हवाले से भी यही बात की है कि प्राइस कम होने जा रही है, तो जो लोग जमा कर रहे हैं, खरीद खरीद के रख रहे हैं, वो ऐसा ना करें। बहरहाल देखते हैं लोग उनकी बात को सुनते हैं या एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बात हम करेंगे खतीजा शाह की। जी हाँ, खतीजा शाह साहिबा को आजकल सभी जानते हैं। इनके जो नाना थे, बोले तो ग्रैंड फादर, वो जी आर्मी चीफ रह चुके हैं पाकिस्तान के और ये अरेस्ट हुई हैं जी क्योंकि वहां पे जो 9 मई को जो हंगामा था उसमें ये भी आगे आगे थी और खान साहब के हक में नारे लगा रही थी और बाकी लोगों के लिए जो कुछ हंगामा था वो आप सब जानते हैं। तो इनको जी अब इनको ये हक दिया गया है, इनको ये सहूलत दी गई है, ये फैसिलिटी दी गई है कि क्योंकि ये पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी भाई लोग होते हैं या आर्मी चीफ होते हैं, तो उनकी फैमिलीज जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट नॉर्मली नहीं रखते। और इसी तरह से खतीजा शाह साहिबा के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि उनका पासपोर्ट जो है वो अमेरिकन है और वो अमेरिकन नेशनल है। तो इस वजह से उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अमेरिकन जो काउंसलर है वहां तक उनकी रसाई हो और वो उनकी मदद से यहाँ से 9-2-11 हो पाए। लेकिन पूछना ये था कि जो आम सिटीजन जो खान साहब के लिए नारे लगाते लगाते अरेस्ट हो गए हैं या चीजों को जलाते तोड़ते फोड़ते और जो कुछ उन्हें सिखाया गया पीटीआई की तरफ से वो करते हुए जो लोग अरेस्ट हुए हैं आम सिटीजन है, उनका मतलब ना कोई फौज में है, ना कोई एजेंसीज में है, ना कोई पैसे वाला है,
ना कोई बिजनेस टाइकून है, तो वो बेचारे क्या करें, वो मतलब किसके आगे रोएं और किसके आगे अपनी मदद करने के लिए लोगों से कहें, ये अगर थोड़ा सा बता दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इसलिए कि ये जो बड़े लोग होते हैं ये तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं ये बेचारे लोग, जिनको के उस वक्त के पॉलिटिशियंस जो हैं वो भेज देते हैं कि जी जाइए जाइए ये हंगामा कीजिए, लेकिन बाद में उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने भी किया है। और उनका कहना है कि जी जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे 9 मई को, जो चीजें जला रहे थे या जीएचक्यू में घुस गए थे वगैरह वगैरह, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात हम करेंगे जी शाह महमूद कुरैशी साहब की, और शाह महमूद कुरैशी साहब को आप सब जानते ही हैं कि फिर शाह साहब की पैसे पकड़ने वाली पिक्चर लग, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे, शाह साहब की दूसरी दूसरी पिक्चर लगाओ शाह साहब की। तो जी मैं आपसे बात कर रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, ये वाली भी नहीं यार, ये वो शीशे से शीशा टकराए वो वाली नहीं, कोई अच्छी शरीफाना किस्म की तस्वीर। जी जी ये देखिए जी, ये हाँ जी यहाँ पे ये जी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जी मीटिंग की है इमरान खान साहब से, और सुना है कि उस मीटिंग में दोनों में जो है वो 36 का आंकड़ा हो गया है और दोनों को एक दूसरे की बात पसंद नहीं आई है। और शाह साहब ने इमरान खान साहब से कहा है कि या तो आप अमेरिका चले जाएं या तो आप इंग्लैंड चले जाएं, और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो फिर आप बिल्कुल चुप खामोश शटअप, यानी कि खामोश, बिल्कुल आप इस तरीके से बैठिए कि किसी को आवाज ना आए। और ये बात खान साहब को पसंद नहीं आई है। खान साहब ने कहा लो जी ये क्या बात हुई कि मैं यहाँ बैठूं और मैं बातें भी ना करूं, अजीब सी बात है। तो इसलिए जी खान साहब ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा है कि नहीं जी मुझे तो आपकी ये एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो मैं इंग्लैंड जाऊंगा, ना तो मैं अमेरिका जाऊंगा, ना तो मैं सऊदी अरब जाऊंगा, और ना ही मैं चुप करके बैठूंगा। तो मैं मतलब बोलता रहूंगा, मतलब अब थोड़ा सा तो न्यूज में रहना ही है ना, मतलब वो भी मैं खत्म कर दूं, मतलब आप क्या कह रहे हैं। और लग ये रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये इरादा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो खान साहब को थोड़ा खुड्डे लाइन लगाएं और खुद वो आगे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है उसके वो हेड बन जाएं। लेकिन खैर पता नहीं खान साहब इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई है पाकिस्तान में जैसी गजनी में आमिर खान की थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल जो समझ में आएगा थोड़ा बहुत वो तो हम आपको बता ही देंगे। खैर बात हम करेंगे जी जहांगीर तरीन खान साहब की, यानी कि इमरान खान को पहले जिन्होंने बनाया उनका नाम है जी जहांगीर तरीन खान साहब। और इमरान खान को लाए ये, इनका प्राइवेट जेट जो है, इनके बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत पैसा है इनके पास, तो जी इनके जाहिर है कि खुद के जहाज वहाज उड़ते हैं। तो उसमें ये जो जब इलेक्शंस हुए थे 2018 के यानी 2018 के इलेक्शंस में जो लोग इलेक्शन जीत गए थे किसी भी तरीके से जीत गए थे, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग डिबेट है जो हम करेंगे कि कैसे जीत गए और क्यों जीत गए। तो वो उन लोगों को जहांगीर तरीन खान साहब जो है वो पकड़ पकड़ कर ला रहे थे, और इमरान खान साहब के पास, और खान साहब जो है उनके गले में अपना जो फ्लैग था यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो डालकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे, यानी कि वो लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक। अब ये क्या लगा दिया तुम लोगों ने भाई, ये सॉरी ये हम एडिट कर देंगे, मेजर साहब ने कब ज्वाइन की पार्टी, बेवकूफो, काटो इसको। अच्छा सॉरी ये भी हम एडिट कर देंगे। ये मेरा कहने का मतलब ये कि जो लोग इलेक्शन जीत रहे थे उन लोगों को इमरान खान साहब जो है ना गले में वो अपना स्कार्फ डाल डाल के जो है अपने फ्लैग वाला, तो उनको शामिल कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब और उनकी बेगम भी जो है वो शर्ट्स और टी शर्ट्स जो है वैसी पहने हुए नजर आते थे जिसमें इमरान खान की पिक्चर थी, और बड़ा नाम हो रहा था इमरान खान साहब का। साथ ही लेकिन अब जहांगीर तरीन खान साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली है, और इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भला कौन शामिल हुआ है? जी हाँ, फवाद चौधरी साहब गए हैं, उनके साथ फिरदौस आशिक अवान है, आमिर कियानी है, इसके साथ साथ जी अली हैदर रिजवी और कई दूसरे लोग जो कि पीटीआई के मेंबर रह चुके हैं। ये देखिए फवाद चौधरी साहब कितने खुश नजर आ रहे हैं, और इसी तरह से कई दूसरे लोग जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और जैसे कि पहले भी बताया जा रहा था कि जाहिर है जो लोग खान साहब की पार्टी को छोड़ छोड़ के निकलेंगे, और जिन्होंने कहा था कि जी हमने तो सियासत ही छोड़ दी है, तो जब सियासत ही छोड़ दी है तो फिर ये नई पॉलिटिकल पार्टी कैसे? लेकिन इस पे यकीनन लोग बातें तो कर रहे होंगे, लेकिन पहले हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जब ये खान करीम साहब की सरबराही में हम सब
एक दूसरे का प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना योगदान अदा करेंगे। मैं आप सबकी इजाजत से खासतौर पर देते हुए ये थे जी फवाद चौधरी साहब, और उस इवेंट में बैठे थे जहां पर ये अनाउंस किया जा रहा था कि जहांगीर तरीन खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी किस किस ने ज्वाइन की है। और लगा यही कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपना चेहरा छुपा रहे थे। पता नहीं क्यों छुपा रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता। इसलिए कि अगर आप ये कहें कि फवाद चौधरी साहब को शर्म आ गई है तो मैं तो नहीं मानती, कम से कम, क्योंकि इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब कई पार्टीज में रह चुके हैं, जिसमें कि जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी भी थी, उसके अलावा पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर पीटीआई में भी रहे। वो तकरीबन हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा करके रह चुके हैं, सिर्फ शायद पीएमएलएन ने उनको अभी तक नहीं लिया। तो इसलिए अगर एक बार फिर पॉलिटिकल पार्टी चेंज की है तो फिर शर्म कैसी। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि फवाद चौधरी साहब अपना चेहरा इसलिए छुपा रहे थे कि वो इमरान खान या इमरान खान के साथियों को, जो अभी तक इमरान खान के साथ हैं, उनको ये बताना चाह रहे थे कि मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता अचानक से कोई ऐसी खबर आ जाए कि जी एक बार फिर जो है वो भाई लोग जो है उनके साथ इमरान खान साहब की बातचीत हो गई है और उन्होंने कहा कि ठीक है चलो एक बार फिर जरा खान साहब को ट्राई मार लेते हैं और एक बार फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया उसका भी कबाड़ा करा देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ये वीडियो लेके जाएंगे खान साहब के पास और दिखाएंगे, देखो जी मैं गया तो नहीं था, पकड़ धकड़ के ले गए थे, तो मैं वहां मुंह छुपा के बैठा हुआ था। मगर खैर देखते हैं कि इस वीडियो का जो है वो खान साहब के ऊपर कितना असर पड़ता है, और कहीं से कोई खबर आती है कि आखिर फवाद चौधरी ऐसा कर रहे थे तो भला क्यों कर रहे थे। तो मैं बस आपका शुक्रगुजार हूं। आई विश यू द बेस्ट। जो 9 मई को हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कभी इसके लिए बनी थी। हमने बड़ी अपनी कोशिश की है कि चीजें मुशावरत से हों, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो बेस्ट ऑफ लक। जी, ये अलीम खान साहब थे और इनके साथ अली अदर साहब थे, जो कि इमरान खान साहब के साथ ही रहे हैं, और अब उनका जो साथ है वो जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब की पार्टी की तरफ चला गया है। बात हम करेंगे नसीरुद्दीन शाह साहब की। नसीरुद्दीन शाह साहब अक्सर खबरों में रहते हैं और अक्सर आजकल एक्टिंग से ज्यादा अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से वो, या अपने इंटरव्यूज की वजह से वो काफी ज्यादा जो है वो मीडिया में रहते हैं। तो इस बार भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो है वो सिंधी जबान बोली नहीं जाती। इसके ऊपर जी पाकिस्तान वालों ने कहा है ऐसे कैसे, तो ऐसे थोड़ी आप कुछ भी बोल देंगे, हम तो आपकी इतनी वाह वाह करते हैं जब आप मतलब वहां पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो हम तो बड़ी तालियां मारते हैं, और आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो उसमें कई लोग उठे और उन्होंने कहा भी कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, हम भी बात करते हैं, घर में भी सिंधी बोलते हैं। बहुत से लोगों ने ये भी दावे किए। लेकिन उसके बाद एक सुबह से हमारी एक और न्यूज चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने उस बात के लिए पाकिस्तान से माजरत कर ली है, और उनका कहना है कि नहीं वो स्टेटमेंट कुछ गलत चला गया, मुझे पता नहीं था। लेकिन खैर हो सकता है कि नसीरुद्दीन शाह साहब शायद ये बताना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिंधी नहीं है। तो अगर उस हद तक बात की जाए तो शायद वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी किसी जगह भी नहीं है, हर जगह उर्दू ही है। और अगर कोई घर में बोलना चाहे या ऑफिस में अपने किसी दोस्त से बोलना चाहे तो वो तो लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सिंध एक बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोविंस है, और बहुत लोग वहां रहते हैं, बहुत लोगों को सिंधी आती है। खुद मैंने भी क्लास 5 तक सिंधी पढ़ी है स्कूल में, और ये और बातें मुझे आती नहीं थोड़ी सी आती है, समझ आती है मुझे थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ पढ़ भी लेती हूँ और थोड़ा सा बोल भी लेती हूँ, लेकिन कोई खास नहीं। मगर ये है कि अगर कोई ये समझता है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती, तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और चाहे बिल्कुल छोटे क्लासेस में, क्योंकि मैं कराची से मैंने स्कूलिंग की है, तो इस वजह से शायद मुझे थोड़ी सी सिंधी पढ़ने को मिल गई। लेकिन ये जरूर है कि नसीरुद्दीन शाह साहब बहरहाल एक बार फिर जो है वो खबरों में हैं, और पाकिस्तान में बार बार यही जिक्र किया जा रहा था सुबह से कि जी
अब उन्होंने इस बात के लिए माजरत कर ली है कि उनसे गलती हो गई और उनका ख्याल यही है कि नहीं, अब पाकिस्तान का जो कहना चाहिए कि पाकिस्तान में सिंधी बोली जाती है, लेकिन बहरहाल उनका क्या मतलब था, पहले स्टेटमेंट जो था उसको, उसमें वो क्या कहना चाह रहे थे, इस बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया। खैर, हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। और ये जी मिफ्ता इस्माइल साहब है। मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना ये है कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर के लिए शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, और शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन को भी साथ लेकर चलेंगे, ये कहना है जी मिफ्ता इस्माइल साहब का। और देखते हैं कि पहले तो ऐसा हो जाए कि इलेक्शंस हो जाएं किसी तरीके से। अगर इलेक्शंस हो गए और उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो खैर मिफ्ता इस्माइल साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो दे रहे थे, और मेरा ख्याल है कि कोई भी दे सकता है, लेकिन उनको लगता है मुझे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब काफी पसंद है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और एक बार फिर जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है। मगर खैर देखते हैं कि असल में जिन्होंने चॉइस करनी है, असल में जिन्होंने सेलेक्ट करना है, वो किसको पसंद करते हैं, तभी बात बनेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब आपके पसंद करने से या आपके एडवाइस करने से या आपके कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो मंजूर भाई लोग होगा, समझ गए ना आप। तो इसलिए अब देखते हैं कि भाई लोग किसको लाते हैं। मगर हम बात करेंगे जी अरशद शरीफ साहब की, जो कि जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके पाकिस्तान में, और आप लोग सब जानते ही हैं कि किस तरह से कीनिया में इनका मर्डर हुआ। लेकिन अब इनकी मदर ने जो है वो ये रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान के अलावा मुराद सईद, जो कि इमरान खान के काफी करीबी हैं, उनको ARY के मालिक जो है उनको, और इसके अलावा सलमान हैदर उनका नाम है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज खान और कई दूसरे नाम उन्होंने दिए हैं, और कहा है कि इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। अब लोग काफी हैरान हो रहे हैं। कई लोगों का कहना ये है कि ये तो वो नाम है जो हमेशा से अरशद शरीफ साहब के काफी क्लोज रहे, और हमेशा से वो यही शोर भी मचाते रहे कि जी उनको बड़ा अफसोस है जो कुछ अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खैर ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन ये वो नाम है जिनके ऊपर जो है वो अब अरशद शरीफ साहब की मदर ने ये नाम लिए हैं, और कहा है कि इनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन की जाए उनके बेटे के मर्डर की, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो असल में जिम्मेदार लोग हैं, वो सामने आए और उनको सजा मिले। अब देखते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट कहाँ तक काम करती है और कहाँ तक इस चीज को सामने लाया जाता है। वैसे अभी तक तो हमने कभी देखा नहीं, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर रहा हो या चाहे वो कोई भी हो पाकिस्तान का शहरी, कि अगर उसका खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का हादसा हो जाता है तो कभी कोई पकड़ा नहीं गया। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिले। यहाँ से हम चलते हैं और हम देखते हैं एक वीडियो। अब खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया हमने उसे। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। मैं आप सबको आज वाशिंगटन, आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना। मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी, इमरान खान अकेला हो चुका है। इमरान खान के इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं है। ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूं, ना मैं किसी से बात कर सकता हूं, सब छुपे हुए हैं। जी ये थे इमरान खान साहब, और इसे आपने जो क्लिप देखा शुरू के हिस्से में, वो इमरान खान थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद वो इमरान खान थे जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। तो बहरहाल हालत आप देख सकते हैं, फर्क देख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जिस वक्त पावर में होते हैं तब भी अगर थोड़ा सा
ख्याल रखें, थोड़ा सा दूसरों के ऊपर इस किस्म के इल्जामात ना लगाएं कि जो खुद को फेस करने पड़े तो रोना आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए और इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि इस वक्त भी जो गवर्नमेंट है, अगर वो भी अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप बताने की कोशिश करेगी तो उसके साथ भी गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे इमरान खान की, तो इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जी वो अपने बच्चों को कई इंटरव्यू दे रहे थे वो, और वहां पर उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं बुला सकते क्योंकि यहाँ पर उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है, वो अपने बच्चों को महफूज नहीं समझते। लेकिन इमरान खान साहब, क्या बाकी लोगों के बच्चे यहाँ महफूज हैं? इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का सिस्टम ठीक है, और जो लोग आपकी तरह बहुत पैसे वाले नहीं हैं या किसी बड़ी बड़ी सीटों पे उनके पेरेंट्स या उनके घर के लोग नहीं बैठे हुए, क्या उनके बच्चों की कोई हिफाजत के ऊपर आप कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या वो लोग महफूज हैं? और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल है आपको अफसोस होना चाहिए और आप लोगों को किसी हद तक शर्म भी आनी चाहिए। लेकिन खैर, हम यहाँ से फिर एक वीडियो देखते हैं। उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान साहब यहाँ पे मुखातिब है एस्टैब्लिशमेंट से। एस्टैब्लिशमेंट बोले तो एजेंसीज और फौज, और इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन इमरान खान साहब, बात कैसे करेंगे लोग जब आप बार बार जो है जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं? कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी कुछ और कभी कुछ, और अभी जो 9 मई को जो कुछ आपके सपोर्टर्स ने किया उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात हो पाएगी। वैसे तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ भी पाकिस्तान में पॉसिबल है। लेकिन ये जरूर सुनने में आया है जी कि इस वक्त के जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज भी आई है और बात भी सुनने में आई है, और ये कहा गया है कि जो लोग 9 मई के जो हादसा हुआ था, ये जो इंसिडेंट था जिसमें बड़ी तोड़फोड़ की गई थी और बिल्डिंग्स को और चीजों को जलाया गया था, स्टैचूज तोड़े गए थे, बड़ा कुछ हुआ था, उनके जो मुल्जिम हैं यानी उसके जो लोग पकड़े गए हैं उस जुर्म में या उस चीज में, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको आर्मी एक्ट के तहत ही सजाएं होगी। अब इससे तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब, और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके जितने सपोर्टर्स थे और जो जो इस किस्म की बातें कर रहे थे या जिन्होंने उस अटैक में हिस्सा लिया था, चाहे वो फिजिकली वहां पे थे या वो फिजिकली नहीं थे, चाहे वो फोन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, चाहे वो कोई कहीं बैठ के बात कर रहे थे और लोगों को भेज रहे थे वहां पे ये सब कुछ करने के लिए, उन सब के ऊपर जो है बहुत सख्त कार्रवाई होगी और उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत ही मुकदमे चलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत जल्द हमें बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन कैसे भला? हम आपको वीडियो दिखाते हैं आपको हंसाने के लिए। फौज की वजह से हम सुकून की नींद नहीं सो पाते, सुकून की नींद सोते हैं। नो 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 नो। जी, तो ये एक टीवी एंकर थी जो ये बता रही थी कि हम फौज की वजह से सुकून की नींद पता नहीं सो पाते हैं या नहीं सो पाते, इसी किस्म की कुछ बात कर रही थी। डेफिनेटली कुछ कहना तो ठीक ही चाह रही होंगी लेकिन कुछ गलत हो गया शायद। मुल्क में महंगाई जो है आसमानों को छू रही है और CCPO लाहौर जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जी। क्या कारोबार है आपका? मेरा वजन कपड़े का कारोबार। कितना बुरा चल रहा है इस वक्त? क्या बुरे हालात है? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन जा रहा है। कारोबार बंद पड़ा हुआ है, काम कोई नहीं है, सड़कों पे आ गए और CCPO लाहौर साहब सो रहे हैं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भाई। अच्छा मुझे बताएं, आजकल खाने की घर में क्या सूरत हाल है? क्या खाना शाना कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, 3 टाइम की रोटी खाते हैं, बेहतरीन अल्लाह के। 4 दिन से कोई खाना नहीं खाया, रोजगार नहीं मिला, टेंशन पूरे घर में समाई हुई है और कोई इस पे एक्शन नहीं, इंतजामिया सो रही है। भाईजान आप क्यों एग्जैजरेट कर रहे हैं? कितने बहन भाई हो? मतलब घर में क्या क्या कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह हम 4 भाई हैं। 16 बहनों का इकलौता भाई, सबका खर्चा उठाना है और CCPO लाहौर इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, सोए हुए हैं।
मतलब क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा मुझे कहा ही नहीं है। अच्छा मुझे बता दे कि मतलब कि क्या अभी हुकूमत से क्या चाहते हैं? इतने बुरे हालात हैं, उनसे क्या हुकूमत से रिक्वेस्ट है? नहीं, हुकूमत अच्छी है, सही काम कर रही है, करने दें। जब तक सीसीपीओ लाहौर का इस्तीफा नहीं मिलेगा ये भाई सुकून से नहीं बैठेंगे और इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। बुरे हालात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोना आ रहा है? नहीं, रो के मुझे नहीं आ रहा रोना। आप क्यों मुझे रुलाना चाह रहे हैं? रेटिंग आ जाएगी थोड़ी सी, रो के थोड़ा। जी, तो बहरहाल ये इस किस्म की शरारती की वीडियोस जो है वो लोग बनाते रहते हैं। उसमें पीछे बल्कि मुझे हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं अजीम भट्ट, वो भी दिखाई दे रहे थे, जो ऐसे ऐसे बस बीच में कुछ देख रहे थे दोनों में क्या बातचीत चल रही है। लेकिन हम आपको जाते जाते भी बता दें कि ISPR और इस्लामाबाद पुलिस ने मिलकर एक सॉन्ग रिलीज किया है। जी हाँ, और ये हमारे ISPR वाले पता नहीं गाने बनाने कब बंद करेंगे, इसलिए कि कुछ और करें भाई, जाके बॉर्डर पे खड़े हों और कोई सिक्योरिटी का देखें। TTP वालों ने अलग बैंड बजा के रखी हुई है, लेकिन खैर उन्होंने एक गाना रिलीज किया है जी, जो कि यशोदा के फेवर में है या यशोदा के लिए बनाया गया है। जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके बाद ये गाना बना के रिलीज कर दिया गया है। और मुझे नहीं समझ आती कि आखिर हमारे ISPR वाले जो है, ये पहले आसिफ गफूर साहब यानी जनरल आसिफ गफूर साहब जब हुआ करते थे ISPR के में, तब उस वक्त भी यही होता था कि कभी कोई ड्रामा रिलीज हो रहा है तो कभी गाना रिलीज हो रहा है। और अभी भी वही हाल है कि करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए गए होंगे। एक ऐसा मुल्क जिसमें पहले ही पैसा नहीं है और वहां पर गाने रिलीज हो रहे हैं और करोड़ों में बनते हैं ये सॉन्ग्स। ऐसे ही नहीं कि कोई वैसे ही मैं और आप बैठ के गा लिया और जी बन गया, ऐसा नहीं होता। और जाहिर है कि एक बार फिर बजट जो है वो निकाला गया होगा और करोड़ों उसमें खर्च हो गए होंगे। लेकिन खैर यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे कौन सोचता है? हम तो बड़ी बड़ी बातों पे नहीं सोचते, तो हम छोटी छोटी बातों पे क्या सोचेंगे? लेकिन बहरहाल सोचना चाहिए और इस किस्म के गाने भी रिलीज करना बंद कर दें। मेरा मतलब है लोगों को गानों वानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पैसे जरूर आप पब्लिक के जो टैक्स पे करते हैं, पब्लिक मेरी जैसी यानी जो मिडिल क्लास है, यानी कि ना जिनके पास पैसा है और लेकिन घर में आटा है, इस किस्म के लोग जो है ना मेरे जैसे के, जिनके पास पैसा नहीं है ज्यादा लेकिन हाँ आटा है, वो भी नहीं है कि आटा नहीं है तो बाहर खड़े, तो हम लोग टैक्स पे करते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से आप ये गाने बना देते हैं। तो ना करे सर, सुधर जाए, मतलब क्या रजे, थोड़ा सा कभी सुधर भी जाना चाहिए। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। और जाते जाते हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है करना मत भूलिएगा। थैंक यू।